Hello, beautiful people. This is Dr. Munila Naqvi back again with another important topic. तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है जीडीपी। ये टर्म है जो आप रेगुलर अपने बुक्स में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में भी डेली देखते होंगे, लेकिन आज ये समझना है कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो हर जगह इतना जीडीपी कहा जाता है कि जीडीपी इंडिकेटर है, तो कैसे ये क्या इंडिकेट करता है, आज इस वीडियो में हम लोग यही समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जीडीपी, as the name suggests, it stands for gross domestic product। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आता क्या क्या है? इट इंक्लूड्स द फाइनल वैल्यू बट market value of all final goods and services produced in a country in a given period of time। यानी इसमें 4 चीजों का होना जरूरी है, अनिवार्य है। वो है गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी चीज एट मार्केट वैल्यू, ये भूलना नहीं है, तीसरी चीज तो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हो एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक गिवन टाइम पे वो प्रोडक्शन हुआ हो, जिसमें हम लोग इसे एक साल लेकर ही कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए पूरे साल का एक जीडीपी नहीं होता। आप देखते होंगे कि जीडीपी जो है वो चेंज होता जा रहा है, कि अभी 7.5 दिखाया जा रहा है, फिर 2 महीने बाद बताया जा रहा है कि 3.5 है या 6.5 है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जीडीपी जो है वो क्वार्टर्स में कैलकुलेट होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी 4 क्वार्टर्स, हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो आफ्टर एवरी 3 मंथ जीडीपी इज कंपाइल, जो कंपाइल करके बताता है कि 3 महीने बाद इस क्वार्टर में जीडीपी कितना है। तो आई होप अब जब आप चेंज जीडीपी का नंबर फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिगर चेंज क्यों हुआ है लास्ट 3 महीनों से, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वार्टर का होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई जीडीपी होता क्या है, समझ में आया है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है वो सारी चीजें जो मार्केट के लिए बनाई जाती हैं, ऑल दोज कमोडिटीज, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर नीड टू बी सोल्ड आउट इन द मार्केट। तो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? वो सारी चीजें जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाई गई हूँ, जो अपने उपभोग के लिए बनाई गई, जैसे अचार, पापड़, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया जा रहा है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। साथ ही साथ कोई भी इलीगल चीज, यानी इलीगल चाहे ड्रग्स हो गई या कुछ भी इलीगल जिसका सेलिंग या जो भी लीगली नहीं आ रही है, लीगली अलाउड नहीं है, वो कुछ भी जीडीपी में कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ बात की गई है गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे हर चीज जीडीपी में इंक्लूडेड होती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्लोथिंग, आप जो कपड़े खरीदते हैं ये भी जीडीपी का हिस्सा है। गाड़ियां जो आप खरीदते हैं ये भी जीडीपी का हिस्सा है। सर्विसेज में डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, सैलून सर्विसेज हो गई, ये सब जीडीपी में काउंट किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार की वस्तु या किसी भी प्रकार की सेवा जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, जो इकोनॉमी में दी जा रही है वो सेवा आपको, या आप इकोनॉमी में उसे अवेल कर रहे हैं, वो सब उसमें कंसिडर किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं, इनकम कंसिडर करते हैं और आउटपुट, तीनों चीजों को कंसिडर करते हैं। अब पहली बात की जाए एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन यानी जो आपका निजी उपभोग है, जैसे कंजम्पशन आपने अपने लिए कोई चीज खरीदी वो कंसिडर की जाएगी। गवर्नमेंट में जैसे रोड्स, सड़कें बना दी गई, कोई भी जो सोशल वेलफेयर का काम हो वो सब कंसिडर किया जाएगा, जो लोगों के लिए सरकार कर रही है। तीसरी चीज आती है इन्वेस्टमेंट में किसी ने घर खरीद लिया या कोई बिल्डिंग बन गई, तो वो सारी चीजें भी कंसिडर होती हैं। फिर इसमें चेंज इन स्टॉक वैल्यूज आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस आता है जिसे नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और इस जीडीपी को एग्रीगेट डिमांड भी कहा जाता है। तो ये तो एक पोर्शन हो गया। अब सेकेंड पोर्शन इनकम में क्या क्या आता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की इनकम आती है, बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट आता है, किसी जमीन का रेंट हो, किराया, वो भी कंसिडर किया जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो जीडीपी का हिस्सा बनती हैं जब जीडीपी कंपाइल किया जाता है। तीसरी चीज आती है कि जो वैल्यू एडेड है, यानी हर सेक्टर से मिलने वाला जो आउटपुट है वो भी कंसिडर किया जाता है। कौन सा सेक्टर? जैसे बताया जा रहा है 4 सेक्टर्स की बात की जा रही है। पहला सेक्टर है प्राइमरी में आपको मालूम है एग्रीकल्चर आता है। दूसरा है सेकेंडरी में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस सप्लाई, वाटर, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज आ गई, प्लांट्स हो गए, मशीनरीज हो गई। चौथा एक सेक्टर आता है क्वाटर्नरी। ये क्वाटर्नरी सेक्टर में होता है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी नॉलेजेबल सेक्टर सब इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे आईटी, मीडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे सेक्टर्स जो है वो क्वाटर्नरी सेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। तो जब इन सारों को सम अप कर लिया जाता है, इन सबका कंपाइल किया जाता है, इन सबको कंबाइन करके जो रिजल्टेंट आउटपुट होता है उसको कहा जाता है जीडीपी। तो अब समझ में आया, एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड होगा,
किसी भी सेक्टर से आने वाला, इनकम भी इंक्लूड होगी, हर तरह की इनकम आपके सामने देखिए, प्राइवेट इनकम हो गई, प्रॉफिट्स हो गए, रेंट हो गया, वो सब इंक्लूडेड है, और सेक्टर से जो मिलने वाला प्रॉफिट्स है या आउटपुट या वैल्यू ऐड हो रही है वो भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद जीडीपी कंपाइल होता है। तो ये सारी चीजें जीडीपी का हिस्सा बनती हैं। फिर क्वेश्चन एक ये आता है कि जीडीपी की ग्रोथ इतनी कम क्यों होती जा रही है। अगर आप देखें, आपके सामने फिगर्स हैं, फर्स्ट क्वार्टर यानी 2019 जब शुरू हुआ था तो वैल्यू जो थी वो 7 पॉइंट समथिंग थी, 7.95 थी, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो वैल्यू जो है वो कम होती गई, फिर 7 हुए, फिर 6 आई, फिर 5 आई, लेकिन अब हम जब देख रहे हैं 2020 के सेकेंड क्वार्टर तक अभी हमने कंप्लीट किया, यानी अप्रैल मई जून, ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचे। अब अगला थर्ड क्वार्टर जो होगा वो अभी कंपाइल नहीं है, तो उसमें 4.5 तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब कोई रीजन होगा इस स्लो ग्रोथ का। इस स्लो ग्रोथ का रीजन सबसे बड़ा यही है कि इस वक्त ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सारे सेक्टर्स जो है कि स्टैंड स्टिल पे हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो every economy, the worldwide this pandemic has affected the entire economy। हर पूरी इकोनॉमी को, पूरे विश्व को इसने कह सकते हैं प्रभावित किया है। कहीं ना प्रोडक्शन हो रहा है, ना कंजम्पशन हो रहा है, लोग कहीं ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कंजम्पशन की वजह यही होती है कि वी हैव मोर गैदरिंग्स टू कंडक्ट, वी हैव मोर प्लेसेस टू गो, तो ना हम कहीं आ रहे हैं ना जा रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या हुआ, इकोनॉमी सफर कर रही है। अगर लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हम नहीं जा सकते हैं, हम घरों में कैद हैं, तो साथ ही साथ इकोनॉमी में क्या सेटबैक है वो आपके सामने है, क्योंकि इस वक्त ना प्रोडक्शन हो रहा है, ना कंजम्पशन हो रहा है, ना ही कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो हो भी ना वो एक लिमिटेड हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी तो कम हो गई है, लोगों को जॉब्स से निकाल दिया गया है, या निकाला नहीं गया तो कुछ सैलरीज में कट शॉर्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर एक इफेक्टेड है, हम और आप हैं, तो इकोनॉमी भी इफेक्टेड है। ये तो इस वक्त पैंडेमिक की बात हो गई है कि जो इस वक्त इस वजह से जीडीपी कम है, लेकिन अगर जीडीपी वैसे भी किसी टाइम में अगर नॉन पैंडेमिक सिचुएशन है और जीडीपी कम हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि ऑल दो सेक्टर्स हु कंपाइल या हु एड अप टू मेक जीडीपी इज नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, यानी ना वहां प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो रहा है, ना ही वहां पे कंजम्पशन पैटर्न फॉलो हो रहा है प्रॉपर। तो ये सारी वजहें होती हैं जिस वजह से जीडीपी स्लो हो जाता है। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जीडीपी जो है एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है किसी इकोनॉमी की, किसी भी अर्थव्यवस्था की, ये बताता है कि वो कितना उसने ग्रो किया है। हायर दी जीडीपी, इसका मतलब है कि उस इकोनॉमी में जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत बेहतर है, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ये तभी होगा जब लोगों के पास इनकम होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो आई होप आज इस लेक्चर के बाद जो कंसेप्ट है जीडीपी का वो काफी हद तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दिस इज सच अ वाइटल टॉपिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कंट्री में हो, लेकिन जीडीपी हर कंट्री का ही कैलकुलेट होता है। तो यही वजह है कि जीडीपी कम और ज्यादा हो जाता है, और इसी से इंडिकेट होती है economy की well-being or the growth status of the economy. I hope this lecture have cleared all your doubts. In case if you have any doubts, feel free to let me know in the comment box. I'll immediately reply to that. Thank you for watching and I hope आज का जो पर्पस था बताने का वो फुलफिल हुआ होगा, काफी हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है और कंटेंट अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना समझ में आया है, तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। As I already told you, it acts as a motivation for me. ये बहुत ही मोटिवेट करता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो आई होप कि आप करेंगे, आप लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग इकोनॉमिक्स।